हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। यह बहुत ही इजी प्रश्नावली है। इसे समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह पेपर में ज्यादा से ज्यादा आती है। तो इसे समझने से पहले हम एक दो सूत्र समझ लेते हैं। सूत्र: यदि त्रिभुज एबीसी है और उसमें हमारे पास ऐसे कुछ त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, और यहाँ पे डाल दीजिए पी क्यू। तो हम देख रहे हैं हमारे पास और दे रखा है पी क्यू समांतर है बीसी के। तब हमारे पास सूत्र क्या बनेगा? अगर यह भुजा इसके समांतर तो हम डायरेक्ट इसका कोना पकड़ेंगे ऊपर और यहाँ से सूत्र स्टार्ट करेंगे एपी अपान पीबी इक्वल ए क्यू अपान क्यूसी। यह हमारे पास सूत्र होगा। बिल्कुल हाफ हाफ में मुझे तोड़ना है। एपी अपान पीबी, ए क्यू अपान क्यूसी। ये कब होगा? जब पी क्यू समांतर होगा बीसी के। ऐसे ही अगर हम लिखें एक बार और, त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू एस, पी क्यू आर कर लीजिए, और यहां पर है एस टी। अगर इस त्रिभुज में एस टी समांतर है क्यू आर के, तब हमारा सूत्र बनेगा। अगर यह भुजा इसके समांतर है तो हम ऊपर से कोना पकड़ेंगे पी एस अपान पी क्यू। टोटल भुजा दो टाइप से बनते हैं, एक हाफ में बनता है, एक टोटल में बनता है। पी एस अपान पी क्यू। सेम इधर ऐसे ही पी टी अपान पी आर। यह हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। यह पूरी प्रश्नावली इन्हीं से लगेगी, तो आपको भी इन्हें अच्छी तरीका से याद कर लेना है। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका पहले क्वेश्चन में बताना आकृति 6.17 एक और दो प्रश्न में डी समांतर है बीसी। क्वेश्चन नंबर एक में ईसी और सेकेंड में एडी ज्ञात कीजिए। हम अपने वन क्वेश्चन का पहला चित्र बनाते हैं। वन क्वेश्चन का हमारा पहला चित्र कुछ इस प्रकार है। और यहां से ये काट गया आपस में। हम लिख रहे हैं ए बी सी। इसमें हमारे पास भुजाएं हैं 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? इसमें बताना है ईसी। एक नंबर में ईसी पर क्वेश्चन मार्क मार लेना है क्योंकि ये भुजा हमें निकालनी है। हम लिख रहे हैं दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है इसका नाम है डी और इसका नाम है ई। दे रखा है हमें कि डीई समांतर है बीसी के। डी भुजा बीसी के समांतर है और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है ईसी भुजा को ज्ञात करना है। हल देखो, हल है इसका डीई समांतर है बीसी। अगर कोई भुजा समांतर होती है तब सूत्र बनता है डीई समांतर बीसी, एडी अपान डीवी। एडी अपान डीवी इक्वल एई अपान ईसी। अगर हम इसमें मान रखें, हमें एडी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.5, 1.5, और डीवी का मान दे रखा है 3 इक्वल
और फिर हमें मान दे रखा है, किसका दे रखा है, AE का। AE का मान दे रखा है 1 और EC का मान हमें निकालना है। EC को ऐसे ही रखेंगे हम। अगर हम इसे हल करें तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा 1.5 EC और इसका इसमें गुणा हो जाएगा 3 इक्वल में। हमें EC का मान चाहिए है तो EC इक्वल 3 अपान में आ जाएंगे 1.5। अगर हम पॉइंट को हटाएं ऊपर 0 बढ़ जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो हमारे पास जो EC भुजा आई है वो 2 सेंटीमीटर आ चुकी है। हमने पहला क्वेश्चन 1 का लगा लिया है। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 1 नंबर का सेकेंड नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन का चित्र कुछ इस प्रकार है हमारे पास। इसका नाम है ABC और एक हमारे पास है समांतर रेखा DE। इस बार हमें दे रखा है AD हमें निकालना है और DB दे रखी है हमें 7.2 सेंटीमीटर और दे रखी है हमें 1.8 सेंटीमीटर AE। 5.4 सेंटीमीटर दे रखी है हमें EC। हम लिख रहे हैं दिया है, दिया है। क्या दे रखा है मुझे, DE समांतर है BC के। DE समांतर है BC के। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, इस बार हमें AD को ज्ञात करना है। हल देखो इसका। त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है DE समांतर है BC के। तब हम सूत्र लगाते हैं AD अपान DB। AD अपान DB इक्वल है AE अपान EC। AD का मान हमें दे रखा है, AD हमें निकालनी है AD। DB का मान हमें दे रखा है चित्र में। DB का मान 7.2 है और AE का मान हमारे पास 1.8 है और EC का मान हमारे पास 5.4 है। इनको हल करना है। यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 18 एकम 18, 18 तिया 54। AD बराबर हमारे पास आ जाएगा, अगर इनको हम उधर भेज दें तो 7.2 अपान, इनको नहीं रहने दे 3 को। अगर हम पॉइंट को हटाएं या ना हटाएं ऐसे रहने दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 पॉइंट, 3 चौकू 12। AD बराबर हमारे पास आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर हैं QR। क्वेश्चन नंबर 1 की भुजाएं दे रखी है, 2 की और 3 की। हमें बताना है EF समांतर है QR के। हम इसका चित्र बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले नंबर का अगर हम चित्र बनाए कुछ इस प्रकार बनेगा। एक त्रिभुज है हमें PQR और EF समांतर है QR के। अगर हम इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, हमें दे रखा है, भुजाएं दे रखी है। PE दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर और EQ दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। PF हमें दे रखी है 3.4
6 सेंटीमीटर। एफ आर हमें दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। हमें बताना है ई एफ समांतर है क्यू आर। अगर समांतर होगी तो हम इनकी पहले भुजाएं को चेक करते हैं। पी अपन ई क्यू निकालते हैं। पी ई हल देखो इसका डायरेक्ट, पी ई अपान ई क्यू। पी का मान हमारे पास है 3.9 और ई क्यू का मान हमारे पास 3 है। अगर हम इन्हें काटें, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 30 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 0, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। हमारे पास बचेगा, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो पी ई अपान ई क्यू कितना आएगा? 1.3 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे पी एफ अपान एफ आर। पी एफ अपान एफ आर, पी एफ हमें दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6, और एफ आर हमें दे रखा है 2.4, 2.4। अगर पॉइंट से पॉइंट हम हटाएं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार बचेगा। अगर इसे हम 12 एकम 12 दूनी 24, बात किया 36, कितना बचेगा? पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर 3/2। अगर इन्हें काटें हम, 2 एकम 2, 2 एकम 2.5, 2 पंचे 10, पी एफ अपान एफ आर इक्वल 1.5। हम देख रहे हैं, पहले हमने निकाला था पीई अपान ई क्यू, फिर हमने निकाला पी एफ अपान एफ आर। क्या पीई अपान ई क्यू बराबर आए हैं पी एफ अपान एफ आर की? पीई अपान ई क्यू 1.3 है, पी एफ अपान एफ आर 1.5 है, बराबर नहीं है। हम लिखेंगे बराबर नहीं है, तो हमारा सूत्र भी नहीं बनेगा। पीई अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर, जब ऐसा नहीं बनेगा तो हम लिख सकते हैं कि तो ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। समांतर नहीं है। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। अगर 2 नंबर का दूसरे का चित्र बनाए हम, कुछ इस प्रकार बनेगा। त्रिभुज हमारे पास वही है पी क्यू आर, और हमारे पास समांतर भुजा है हमारे पास ई एफ, समांतर होना चाहिए क्यू आर के। अब की बार हमें पीई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ई क्यू भुजा दे रखी है हमारे पास क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, आर एफ हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हम भुजाएं निकालें हल, अगर इनका भुजाओं का अनुपात देखें तो ये हमें दिखाना है ई एफ अपान क्यू आर। ई एफ अपान क्यू आर कब समांतर होगी? जब पी अपान ई क्यू हो, पी एफ अपान एफ आर हो, या पीई अपान पी क्यू, पी एफ अपान पी आर, कोई एक नियम लागू हो हमारा इन पर। तो हम लगा रहे हैं पी अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू। पी का मान 4 है, पी क्यू का मान हमारे पास 4.5 है। अगर पॉइंट हटाएं तो ऊपर 0 हो जाएगा। 5 नेम 45, 5 8 40, तो हमारे पास पीई अपान ई क्यू कितना आ गया? 8/9 आ गया। अब हम निकाल के देखें पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। पी एफ का मान हमारे पास 8 है और एफ आर का मान हमारे पास 9 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पीई अपान ई क्यू 8/9 आया, पी एफ अपान एफ आर 8/9 आया। तो हम लिख सकते हैं पीई अपान ई क्यू बराबर है पी
एफ अपान एफ आर। अब हम मैच करें, पीई अपान ई क्यू आ गया, पी एफ अपान एफ आर आ गया। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं तो ई एफ समांतर है क्यू आर के। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर, यही हमसे पूछा गया समांतर है या नहीं, इसमें समांतर है। 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर का। था चित्र बनाए हम तो कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा। भाई हमारे पास त्रिभुज है पी क्यू आर और समांतर दिखाना है हमें क्यू सॉरी ई एफ समांतर हो क्यू आर की। हमें पी ई भुजा दे रखी है, सॉरी नहीं दे रखी है, पी दे रखी है 0.18 सेंटीमीटर और ई क्यू भुजा दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, पी क्यू दे रखी है टोटल भुजा। पी क्यू भुजा कितनी दे रखी है 1.28 टोटल भुजा दे रखी है। फिर हमें दे रखी है पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। फिर हमें दे रखी है पी आर 2.56 ये टोटल भुजा है हमारे पास। अगर हम इनका अनुपात निकालें पी अपान ई क्यू, हल देखो इसका, पी ई अपान ई क्यू, पी का मान 0.18, पी क्यू का मान 1.28। अगर हम इनको काटें तो 2 अंक बाद पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब काटे हम 2 से, 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 9/64। पीई अपान ई क्यू कितनी आ गई 9/64। अब हम निकाले पी एफ अपान एफ पी आर, पी एफ सॉरी पी एफ अपान एफ आर। पी एफ अपान एफ आर कितनी है, पी एफ है हमारे पास 0.36, एफ आर है हमारे पास 2.56, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अगर इन्हें काटे हम 3 से, 4 से काट लो, 4 नेम 36, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 चौकू 16। तो अब भी हमारे पास पी एफ अपान एफ आर भी हमारे पास 9/64 ही आ जाएगी। हम देख रहे हैं, हमने निकाली पी अपान ई क्यू तब भी 9/64 है, पी एफ अपान एफ आर निकाली तब भी हमारे पास 9/64 ही आई। हम लिख सकते हैं यहाँ पर पीई अपान ई क्यू इक्वल है पी एफ अपान एफ आर के। अगर ऐसा है कि पीई अपान ई क्यू बराबर हो पी एफ अपान एफ आर के, तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, समानुपाती भुजाएं एक ही त्रिभुज की, तो हम लिख सकते हैं अथा ई एफ समांतर है क्यू आर के। सी इज द राइट आंसर, ई एफ समांतर है क्यू आर के। अब लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपान ए बी इक्वल ए एन अपान ए डी। 6.18 चित्र दे रखा है हमें, कुछ इस प्रकार चित्र है हमारे पास। इसका नाम है ए बी और सी डी। यहाँ पर हमें समांतर रेखाएं दे रखी है एम एल, यहाँ पर है एन, और हमें दिया है
दिया है। क्या दे रखा है कि एल एम समांतर है सी वी के और एल एन समांतर है सी डी। ये में दे रखा है पहले से ही। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है ए एम अपान ए बी इक्वल ए एन अपान ए डी। फिर सिद्ध करना है। हम अगर हल देखें इसका, हल क्या हुआ, अगर हम लिखे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में क्या होगा हमारे पास, त्रिभुज ए सी डी में हमें दे रखा है एल एन समांतर सी डी के, एल एन समांतर सी डी के, ये हमें दिया है। जब कोई समांतर होता है तो हम सूत्र लगाते हैं। देखा इसके समांतर है एल एन समांतर है सी डी के, तो हम सूत्र लगाएंगे ए एन अपान ए डी, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ए एन अपान ए डी इसमें, तो हम ए एन अपान ए डी करेंगे। जितनी में जरूरत है हम वही लिखेंगे। ए एन अपान ए डी की जरूरत है, ए एन अपान ए डी, तो हम लिखेंगे ए एन अपान ए डी। फिर हमें अंदर भी पैसे ही लगाना है, ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी। जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो उसका कोना पकड़ते हैं, जैसे बाहर लगाया सूत्र वैसे ही अंदर लगाना होता है, ए एल अपान ए सी। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें दे रखा है एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी। ये कहां से लिखा है, दिया है, दिया है। और इसमें हम सूत्र लगाएंगे। हम अगर हमें जरूरत है ए एम अपान ए बी की, तो हम सूत्र लगाएंगे ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी। फिर हम सूत्र लगाएंगे, अंदर ए एम अपान ए बी लगाया तो हम लिखेंगे ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी। इसको हम डाल लेंगे, पहले वाले को अगर हम डाल लें समीकरण 1, और हम ए एल अपान ए सी का मान निकाल चुके हैं, तो ए एल अपान ए सी का, तो ए एम अपान ए बी इक्वल आएगा ए एल अपान ए सी का मान निकाल चुके हैं समीकरण 1 में। क्या निकाला हमने, ए एन अपान ए डी। कहां से लिखा, समीकरण 1 से। और हम इसमें क्या करना है, हमें ए एम अपान ए बी, ए एन अपान ए डी, यही हमें सिद्ध करना था। ए एम अपान ए बी, ए एन अपान ए डी हमने निकाल लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन का चित्र हमारे पास कुछ इस प्रकार है। और इसको यहाँ पर मिला दिया है। और इसको यहाँ पर मिलाया है, इसको यहाँ पर। त्रिभुज का नाम हमें दे रखा है ए बी सी, और यहाँ पर डी एफ डाल रखा है, यहाँ पर ई। हम लिख रहे हैं दिया है, दिया है। क्या दे रखा है हमें, डीई आकृति 6.19 में डी समांतर है एसी और डी एफ समांतर है ई। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपान एफ ई वी अपान ई सी है। तो हमें दे रखा है डीई
समांतर है AC के और DF समांतर है CD के। सिद्ध करना है हमें VF अपान FE इक्वल BE अपान EC। हल देखो इसका क्या है। हल में हमें बताना है कि VF अपान FE VE अपान EC सिद्ध करना है। हम देखें DF समांतर है AC के, DE समांतर है AC के। पहले ये वाली अगर हम यूज करें DE समांतर AC के, किस त्रिभुज में? DE समांतर है AC के, त्रिभुज ABC पूरे में है हमारे पास DE समांतर AC। यह रेखा इसके समांतर है। अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है तो ABC त्रिभुज में हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में क्या है? DE समांतर है AC के। कहां से लिखा? दिया है। अगर DE समांतर है AC के तो हम इसमें सूत्र लगा सकते हैं। अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इसका कोना पकड़ेंगे। जरूरत हमें किसकी है? VF अपान FE सॉरी BE अपान EC की। तो हम लिख रहे हैं BE अपान EC। हाफ वाला सूत्र लग रहा है VE अपान EC, क्योंकि हमें BE अपान EC की जरूरत है। तो VE अपान EC, VE अपान EC इक्वल, अगर यहाँ पर हाफ वाला लगाया तो ऊपर भी हाफ वाला लगाएंगे, BD अपान DA, BD अपान DA। इसको डाल लेंगे समीकरण 1। अब हमें दे रखा है DF समांतर CD, तो DF समांतर है हमारे पास CD, DF समांतर है, यह भुजा इसके समांतर है। तो ये कौन से त्रिभुज में है? यह हमारे पास AB और DF समांतर है। यहाँ पर AE गलत हो गया था, AE कर लो। तो हम देखेंगे DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के। तो कौन से त्रिभुज में आ गया? ABE में। हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE है हमारे पास, हमें जरूरत है इसमें ABE में, इस त्रिभुज में VF अपान FE की। तो VF अपान FE की हाफ वाला सूत्र लग रहा है, हम वही लगाएंगे VF अपान FE। अगर इधर हाफ वाला लगाया तो इधर भी हाफ वाला लगाएंगे, BD अपान DA, BD अपान DA। और हम BD अपान DA का मान पहले ऊपर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर BF अपान FE तो ऐसे ही लिख लेंगे। BD अपान DA का मान क्या निकाला? BE अपान EC। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। और हमें सिद्ध भी यही करना था, BF अपान FE, BF अपान FE, BE अपान EC, BE अपान EC, यही सिद्ध करना था। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस प्रकार है। अगर इसका हम चित्र बनाएं, पहले आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ के, DF समांतर है OR के। दर्शाइए कि EF समांतर QR है। आकृति 6.20 हमें दे रखी है यहाँ पर कुछ इस प्रकार, इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, और यहाँ पर एक लकीर खींची, इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया। नाम अगर यहाँ पर लिखें तो हम लिखेंगे PQR, EF और यहाँ पर D, यहाँ O डाल दिया। हम लिख रहे हैं हमें दिया है। दिया क्या है? हमें दिया है DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के।
सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? क्या EF समांतर हो QR के। अब हम हल देखें इसका क्या है। हमें दे रखा है DE समांतर है QR की, जो ये है कहां पर त्रिभुज में, DE समांतर है QOQ की। त्रिभुज आएगा हमारे पास DE समांतर है OQ की, POQ में, त्रिभुज POQ में दे रखा है हमें DE समांतर है OQ की। कहां से लिखा दिया है, तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे। हमें बताना है EF समांतर है QR की, EF समांतर हो QR की, टोटल त्रिभुज में PQR में बताना है ये। तो हम सूत्र लगा रहे हैं इसमें, PE अपान EQ, PE अपान EQ इक्वल PO सॉरी PD अपान DO। इसे डाल ले रहे हैं समीकरण 1। ये कौन सी प्रमेय है? थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय होती है हमारी। फिर हमें दे रखा है DF समांतर QR OR। तो ये कौन सी त्रिभुज है? DF समांतर OR, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में हमें दे रखा है DF समांतर OR। कहां से लिखा दिया है, हम लिख रहे हैं इसमें। हमें जरूरत है PF अपान FR, तो हम लिख रहे हैं PF अपान FR। आप वाला सूत्र लगा दिया, PD अपान DU, PD अपान DU। PD अपान DU का मान पहले ही हम निकाल चुके हैं। क्या निकाला था? PF अपान FR इक्वल PD अपान DU का मान निकाला हमने PE अपान EQ। अब त्रिभुज में देखेंगे क्या बन गया हमारे पास में। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से मान रख दिया इसमें। हमारा बना है PF अपान FR और हमने निकाला PE अपान EQ, PE अपान EQ फुल त्रिभुज में, PF अपान FR, PE अपान EQ। तो हम लिख सकते हैं अगर ऐसा बन गया है तो EF समांतर है QR के, अतः EF समांतर है QR, क्योंकि हमने दिखा दिया है इनकी समानुपाती भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए BC समांतर QR है। तो आकृति पहले बना लें हम। आकृति कुछ हमारे पास इस प्रकार है, यहाँ पर बनाए थोड़े नीचे। यहां तक इसे लेके आए। त्रिभुज का नाम है PQR और इसे यहां तक लाने के बाद यहां मिला दिया और इसे यहां मिला दिया, फिर इनको मिलाया, इसे मिलाया, इसे मिलाया और इसे भी मिला दिया। नाम डाल दिया इसका ABC और यहाँ पे डाल दिया नाम O। अगर इस त्रिभुज हम देखें हमें क्या दे रखा है, हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दे रखा है? AB समांतर है PQ और AC समांतर है PR। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है BC समांतर है QR
हल देखो इसका, हम कब ये सिद्ध कर पाएंगे बीसी समांतर क्यू आर। बीसी समांतर क्यू आर जब हम दिखाएं बीसी समांतर हो क्यू आर के, तो ये कौन से त्रिभुज में हमारे पास, इस वाले में ओ क्यू आर में, तो हम दिखाएं ओ बी अपान बी क्यू, ओ सी अपान सी आर। अगर हम दिखा पाए तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि यह समांतर हो जाए बीसी समांतर क्यू आर। तो हम लिख रहे हैं, हमें दे रखा है ए सी समांतर है पी आर के। हल में लिखे ए सी समांतर है पी आर के। हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए सी समांतर पी आर के त्रिभुज में पी ओ आर में, पी ओ आर में हम पहले नीचे वाली हल करेंगे, ये वाली हम लिख रहे हैं यहाँ पर ओ सी अपान, या फिर ऐसे लिख लो ओ ए अपान ओ पी, ओ ए अपान ओ पी इक्वल ओ सी अपान सी आर। क्यों लिखा हमने ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि ए सी समांतर है पी आर के, ये हमें दिया है, तभी हम यह सूत्र लगा सकते हैं। हम लिखेंगे ओ सी अपान सी आर, समीकरण 1 डाल लेंगे। फिर हम लिखेंगे ए बी समांतर पी क्यू दे रखा है, ए बी समांतर पी क्यू त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर है पी क्यू के। कहां से लिखा, दिया है, दिया है, तो फिर इसमें सूत्र लगाएंगे हम ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी। पहले भी यहां पर ओ ए अपान ए पी ही था, हमने सूत्र लगाया था इसमें ओ ए अपान ए पी। यहाँ पर भी ओ ए अपान ए पी रहेगा, और रहेगा ओ बी अपान ओ क्यू। अगर हम यहाँ पर मान रखें इसका उठाकर, समीकरण ओ ए अपान ए पी का कितना मान है, ओ सी अपान सी आर इक्वल में ओ बी अपान ओ क्यू सेम रखा वैसा वैसे, इसका मान उठा के रख दिया। कहां से रखा, समीकरण 1 से मान रखा। अब हम देख रहे हैं ओ बी, सॉरी, इसका मान उठा के रखा ओ बी अपान ओ सी अपान सी आर। हमने देखा ओ सी अपान सी आर, ओ बी अपान बी क्यू, सॉरी फिर गलत लिख दिया, ओ बी अपान यहाँ पे क्या होता, बी क्यू होता, बी क्यू। हमारे पास आया ओ सी अपान सी आर और आया ओ बी अपान बी क्यू, तो हम लिख सकते हैं अतः बी सी समांतर है क्यू आर के, क्योंकि हमने ये वाली भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया, ये सूत्र होता है हमारे पास, यही हमें सिद्ध करना था। सीधा राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ इस प्रकार है, फिर में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। कक्षा 9 की बात छोड़ो, चित्र बनाते हैं हम इसका। पहले चित्र हमारा कुछ बनेगा इस प्रकार, मैं मान ले रहा हूं त्रिभुज पी क्यू आर है, ए बी सी मान ले रही है, ए बी सी, और कह क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु ले लिया, इसका नाम डाल लिया पी, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस वाली भुजा के समांतर हो, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को यहाँ पर ये इसे समद्विभाजित करती है, इसे, इसका नाम डाल लेना क्यू, इसके समांतर है, इसको समद्विभाजित करती है, मतलब ए सी को दो टुकड़ों में तोड़े, ए क्यू इक्वल क्यू सी। तो पहले लिखें दिया है, दिया क्या है हमें,
दिया है। ए बी का मध्य बिंदु, पी हमने मान रखा है क्योंकि ये इसके क्या है, इसे समद्विभाजित विभाजित करती है, तो हम लिख सकते हैं एपी इक्वल है पीवी के, और पी क्यू समांतर है बीसी के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बिंदु क्यू कामा एसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, सॉरी यहाँ पे मान बना लेना, समद्विभाजित करता है, मतलब हमारे पास आना चाहिए, अगर ये इसको समद्विभाजित करेगा तो ए क्यू इक्वल होना चाहिए क्यू सी के। अगर हमने ये दिखा दिया तो ये अपने आप हो जाएगा सिद्ध। अगर समद्विभाजित करेगा तो ए क्यू बराबर होगा क्यू सी के। हल देखो, हल होगा हमारे पास, हम लिखे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, हमें दे रखा है पी क्यू समांतर है बीसी के। कहां से लिखा, दिया है। अगर समांतर तो हम सूत्र लगा सकते हैं एपी अपान पीवी, एपी अपान पीवी इक्वल ए क्यू अपान क्यू सी लगा सकते हैं। और हमें दे रखा है एपी बराबर है पीबी के, या पीबी बराबर है एपी के, दे रखा है एपी बराबर है पीबी के, पीबी बराबर है एपी के। तो इसमें मान रखेंगे, एपी को तो ऐसे रखे हैं, पीबी बराबर कर रहे हैं एपी की, एपी मान रख दे रहे हैं यहाँ पर, इक्वल ए क्यू अपान क्यू सी। एपी से एपी कैंसिल, एक से एक, अगर इसका कैंची गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यू इक्वल क्यू सी। यही हमें सिद्ध करना था, सी इज द राइट आंसर। अगर ये सिद्ध कर दिया तो हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर क्यू सी दिखाना था सिद्ध करने में, तो लिख सकते हैं बिंदु क्यू एसी का को समद्विभाजित करता है, तो ए क्यू इक्वल ए क्यू सी आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फिर मैं 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक बिंदु की एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए बच्चा, आपने 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो हम चित्र बनाएं, पहले तो एक त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में हमें बताना है कि इसका नाम डाल लो ए बी सी। बताना क्या है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसका नाम डाल लो पी क्यू, तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो पी क्यू समांतर दिखाना है बीसी के। तो पहले हमें दिया है वो लिखते हैं, दिया है, दिया क्या है हमें, ए बी का मध्य बिंदु पी है, ए बी का मध्य बिंदु पी, क्योंकि हमने कह रखी थी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, तो इसका मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु पी है, एसी का मध्य बिंदु क्यू है। अगर इसका मध्य बिंदु पी है तो हम लिख सकते हैं ए पी बराबर है पी भी के, क्योंकि मध्य बिंदु में जब कोई बिंदु बनता है तो दोनों पर बराबर बराबर रेखाएं हो जाती हैं। और एसी का मध्य बिंदु क्यू, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल है क्यू सी के, क्यू सी के। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है पी क्यू समांतर होना चाहिए बीसी के। हल देखो इसका,
हल अगर हम इसकी एक भुजा का अनुपात निकाल रहे हैं एपी अपान पीवी, एपी अपान पीवी, और हम देख रहे हैं एपी किसके बराबर है, एपी बराबर है पीवी के, तो एपी की जगह पर हम पीवी रख सकते हैं इक्वल पीवी, दोनों का काटा कितना आया एक एक, हम लिख रहे हैं एपी अपान पीवी कितना आ गया एक, समीकरण एक डाल लीजिए। अगर दूसरी भुजा का अनुपात दिखा रहे ए क्यू अपान क्यू सी, ए क्यू अपान क्यू सी, तो हम देख रहे हैं कि ए क्यू बराबर है क्यू सी के, तो हम ए क्यू अपान सॉरी ए क्यू अपान को तो ऐसे ही रख रहे हैं और क्यू सी को ए क्यू में बदल देते हैं क्योंकि बराबर है, यहाँ पे काटा एक एक आ गया, तो ए क्यू अपान क्यू सी कितना आ गया एक। समीकरण एक से अगर इसमें मान रखें हम ए क्यू अपान क्यू सी और एक मान इसका भी आया, अगर एक का मान उठाकर यहाँ पे रखें तो ए पी अपान पी वी लिखेंगे समीकरण एक से। हम अगर त्रिभुज में देखें इस चीज को ए क्यू अपान क्यू सी एपी अपान पी वी, ए क्यू अपान क्यू सी एपी अपान पी वी, अगर इस प्रकार हमारी भुजाओं का अनुपात है तो हम लिख सकते हैं अथा पी क्यू समांतर बी सी के, पी क्यू समांतर बी सी, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। एबीसी एक समलंब है जिसमें AB समांतर है डीसी तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, दर्शाइए AO अपान BO इक्वल है CO अपान DO। क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम चित्र बनाएं इसका तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारे पास समलंब है, समलंब के विकर्ण अगर हम मिलाएं, इसका नाम डाल लें ए बी सी डी, इसके विकर्ण मिला दें अगर हम ए सी और बी डी, यहाँ पे नाम डालो ओ। अब लिखें दिया है, क्या दे रखा है इसमें हमें, दिया है कुछ इस प्रकार दे रखा है ए बी समांतर है डीसी, विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, होते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AO अपान BU इक्वल CO अपान DO, ये हमें सिद्ध करना है। अगर हम रचना लिखें, रचना है हमारे पास, इसको यहां से इसको मिलाएं, यहाँ पे बिंदु E डाल लें, रचना में लिख रहे हैं EO समांतर है AB के और EO समांतर है DC के। आगे हम अगर हम हल देखें इसका, हल में हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज DCA में, क्योंकि EO समांतर है DC, ये वाला हल करने EO समांतर है DC के, कौन सा त्रिभुज में आ रहा है ADC में, त्रिभुज ADC में लिख सकते हैं कि ये वाली जो समांतर है हमने रचना से लिखी है EO समांतर है DC के, कहां से लिखी है रचना से, तो इसमें सूत्र लगा सकते हैं हमें AE अपान ED, AE अपान ED इक्वल AO अपान OC, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं AO को OA भी लिख सकते हैं, OA अपान, या AO ही रहने दीजिए, AO रहने दीजिए, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, फिर हमें किसकी जरूरत है OC की, OC को हम क्या लिख सकते हैं CO भी लिख सकते हैं CO, इसे डाल लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे हम
हमें दे रखा है ईओ समांतर ए बी के भी रचना से, तो ईओ समांतर ए बी के त्रिभुज में ए डी बी में या ए बी डी में त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में हम लिख रहे हैं ईओ समांतर है ए बी के। कहां से लिखा? रचना से। और इसमें सूत्र लगाए हम ए बी डी में, या इसके समांतर है तो हम लिख सकते हैं डी ई, डी अपान ई, डी ई या ई डी एक ही बात है, लिख सकते हैं ई डी अपान ई ए या ए ई, तो हम ए ई लिख ले रहे हैं, ए ई इधर उधर करके। और इसमें लिखेंगे डीओ या ओडी, तो डीओ अपान ओबी, ओबी को हम वीओ भी लिख सकते हैं, अपान बी ओ। और हम इसे पलट दें, अगर पलटें, अपान वाले ऊपर ले जाएं, ऊपर वाले नीचे, तो क्या होगा? या पलट दो, ऊपर नीचे कर दो, या गुणा कर लो, ऐसे करके पलट दो इसे ए ई अपान ए ई अपान ई डी, बी ओ अपान डी। हमने क्या किया? पलट दिया, भाग वाले गुणा में ऊपर ले गए, ऊपर वाले नीचे ले गए, दोनों पार सेम, पलटने पर ऊपर नीचे कर दिया हमने। अब हमारे पास ए ई अपान ई डी का मान कितना है? ए ओ अपान सी ओ। ए ई अपान ई डी का मान है ए ओ अपान सी ओ, इक्वल बी ओ अपान डी ओ को तो सेम रखा। कहां से लिखा? समीकरण 1 से। और हमें जरूरत किसकी है? ए ओ को तो यहीं रखे हम, और चाहिए सिद्ध करने में क्या चाहिए हमें? बी ओ, ए ओ अपान बी ओ, सी ओ अपान डी ओ चाहिए है। तो हम देख रहे हैं ए ओ और बी ओ को नीचे लेके आ रहे हैं, इक्वल सी ओ को हमने ऊपर भेज दिया गुणा में, और डी ओ को यहीं रख रहे हैं। यही हमें सिद्ध करना है। इज द राइट आंसर। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा है क्या? कुछ इस प्रकार है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं कि एओ अपन बीओ सीओ अपन डी दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो पहले हम क्या करें? एक समलंब को बनाएं। नाम डालो इसका ए बी सी डी, इसके विकर्ण काट रहे हैं ओ पर, यहाँ पर ओ डाल लेते हैं। हम लिख रहे हैं दिया है। दिया क्या है? दिया है, दे रखा है हमें एओ अपान बीओ इक्वल सीओ अपान डीओ, या करके लिख सकते हैं हम इसे, या लिख सकते हैं इसे हम एओ अपान सीओ को नीचे लेकर आ रहे हैं, इक्वल, और क्या कर रहे हैं हम? बीओ को ऊपर लेके गए अपान डीओ, या करके भी इसे लिख सकते हैं ऊपर नीचे करके, हमारा मन हम इधर उधर कर सकते हैं। सिद्ध करना है हमें ए बी सी डी एक समलंब है। अगर समलंब है तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी समांतर है डी सी, लिख सकते हैं। रचना से हम लिख रहे हैं, रचना यहाँ पर करेंगे, ई मान रहे हैं, हम लिख रहे हैं रचना से ईओ समांतर है डीसी, ईओ समांतर डीसी। समलंब हमने लिखा है ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी, फिर लिखा है ईओ समांतर डीसी रचना से। अगर हमने दिखा दिया कि ईओ समांतर ए बी के
तीनों समांतर होना चाहिए, ए बी समांतर डी सी, ईओ समांतर डी सी और ईओ समांतर ए सी। अगर हमने ए बी भी दिखा दिया, सॉरी ईओ समांतर ए बी भी दिखा दिया तो ये समलंब है। हल देखो इसका, हल देख रहे हैं हम त्रिभुज, हमने माना है ईओ समांतर डीसी, ईओ समांतर डीसी, तो हम देखेंगे जो है किस त्रिभुज में, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अगर इसमें हम सूत्र लगाएं कि हमें दे रखा है एडीसी में ईओ समांतर है डीसी, कहां से लिखा, रचना सी। सर यहाँ यह भुजा इसके समांतर, तो यहाँ पर कोने पकड़ेंगे, सूत्र लगाएंगे ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी इक्वल एओ अपान सीओ, सीओ। फिर लिख रहे हैं ए ई अपान ई डी इक्वल ए ई अपान ई डी इक्वल एओ अपान सीओ का मान हमें दे रखा है, दिया है एओ अपान सीओ कौन, बीओ अपान डीओ है, हमने इसे पलट के ये बनाया था जो दिया था, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे बीओ अपान डीओ। कहां से लिखा, दिया है उसमें से लिया, लिखा है, दिया है। अब यदि हम इसे पलटें, इसे ऊपर ले जाएं ईडी को और एई को नीचे लेकर आए, अगर इधर पलट दिया तो इधर भी पलटेंगे, डीओ को ऊपर लेकर जाए और बीओ को नीचे, कैसे किया, पलटने पर। और हम देख रहे हैं कि ईडी, ईडी अपान एई, एई और डीओ अपान बीओ, ईडी या डी अपान ई हमारे पास आ गया है, ईडी अपान एई, ईडी अपान एई और डीओ अपान बीओ हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए बी डी में ईओ समांतर है ए बी के। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि हमने दिखाया है कि ए ई अपान ई डी है या डी अपान ई है, डी ओ अपान बी हमने दिखा दिया, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में ईओ समांतर हो गई है ए बी के। और परंतु रचना से हमने दिखाया है ईओ समांतर है ओसी, तो ए बी समांतर होगी डीसी के। अतः हम लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समलंब है। ईओ समांतर ए बी दिखा दिया, रचना से ईओ समांतर डीसी दिखाया था, और हमने ए बी समांतर डीसी तो पहले से ही था, तो हम तीनों जब समांतर लिख सकते हैं था एक सी डी एक समलंब है। अगर आपको इतनी मेहनत करने का हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा अच्छी है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लाइक तो बनती है, कमेंट करो कैसी वीडियो लग रही है, अगली वीडियो बनाए तो जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जय हिंद दोस्तों।